नमस्कार। मेरा नाम अजय सिंह है। मेरे पास कई तरह के लोग आते हैं जो पूछते हैं कि आप जो समाधान करते हैं वो कौन सी प्रक्रिया से करते हैं और आपकी विधियां क्या हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक तांत्रिक साधक हूँ। मेरे पास लोग आते हैं अलग अलग परेशानियों के समाधान के लिए। कोई अपने व्यापार में घाटे से परेशान है, कोई अपने रिश्तों के टूटने से, कोई बार बार हो रही बीमारियों से, तो कोई अदालत में सालों से फंसे मुकदमों से। तो जब कोई मेरे पास आता है तो मैं सिर्फ उनकी बात नहीं सुनता, मैं उनकी ऊर्जा पढ़ता हूँ, उनके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखता हूँ और उनकी समस्या के पीछे छुपी अदृश्य शक्ति को पहचानता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, तंत्र केवल पूजा पाठ नहीं है, ये एक ऐसा विज्ञान है जो ऊर्जा के स्तर पर काम करता है और यही ऊर्जा किसी की ज़िंदगी को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो मैं आपको आज एक वास्तविक उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास कुछ समय पहले एक व्यक्ति आया था। उसकी आंखों में थकान थी, बहुत डरा हुआ था, चेहरे पे बिल्कुल जैसे हार मान गया हो। तो उसने कहा कि अजय जी, मेरे प्रॉपर्टी विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है, कोर्ट में फंसा हुआ है, वकील थक गए, पैसे ख़त्म हो रहे हैं और हर सुनवाई के बाद सिर्फ अगली तारीख मिलती है, लेकिन कोई फ़ैसला आता नहीं है, कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। तो मैंने उसकी कुंडली देखी और महसूस किया कि ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, बल्कि उस भूमि पर बंधी हुई नकारात्मक शक्ति का असर है। तो मैंने उससे बताया कि यह मामला सिर्फ कोर्ट में नहीं सुलझेगा, इसके लिए ऊर्जा के स्तर पर भी काम करना होगा। और फिर मैंने शुरू की एक विशेष भूमि विवाद निवारण तांत्रिक साधना। जी हाँ, ये साधना 3 चरणों में हुई। पहला चरण भैरव भूमि शांति हवन, जिसमें भूमि पर बंधी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से समाप्त करने के लिए विशेष आहुतियाँ दी गईं। फिर आता है दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में काल रात्रि तंत्र रक्षा कवच होता है, जिससे विपक्षी पक्ष की चालें और नकारात्मक प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। भूमि सिद्ध यंत्र साधना भूमि के वास्तविक स्वामी के हक को ब्रह्मांडीय शक्ति से मजबूत करने के लिए। ये दूसरा चरण था। अब तीसरा चरण क्या आता है? अघोर साधना, जैसे शमशान साधना। ये सबसे गुप्त और शक्तिशाली विधि है जो मध्य रात्रि में शमशान भूमि पर की जाती है। इसे मैंने विशेष अघोर मंत्रों का जाप किया, अग्नि में दुर्लभ वनस्पतियों और तांत्रिक सामग्री की आहुतियाँ दी और भूमि विवाद के शत्रु पक्ष की ऊर्जा को काट दिया। ये साधना लगातार 11 रातों तक चली। हर रात अलग अलग मंत्र, यंत्र और अनुष्ठान होते हैं। साधना के 5वें दिन ही संकेत आने लग गए। विपक्षी पक्ष की चालें कमज़ोर पड़ गई, केस की सुनवाई में बदलाव आ रहा था और न्याय का रास्ता खुलने लगा था। 11वें दिन साधना पूरी होने के कुछ हफ्तों के बाद कोर्ट का फैसला आया और वह व्यक्ति अपने हक की ज़मीन का मालिक बन गया। हालांकि ये काम मुश्किल था, पर संभव हुआ। आज वह व्यक्ति अपने घर की चाबी हाथ में लिए चैन और गर्व से जी रहा है। तो याद रखिए, तंत्र अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। जब यह सही साधक के हाथ में होता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी विवाद, कोर्ट केस, व्यापार की अड़चन, रिश्तों में तनाव या कोई ऐसी समस्या है जो सालों से नहीं सुलझ रही है, तो मेरे से संपर्क कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि जहाँ तंत्र और विश्वास मिलते हैं वहीं चमत्कार होता है, पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए, तभी ये शक्तियाँ काम करती हैं। तो अब मैं कुछ आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिससे
काफ़ी मदद मिलती है, लोगों को राहत मिलती है। पर ये एक तांत्रिक मंत्र हैं, इनको आप स्वयं ना कीजिए। तो अब जैसे भैरव भूमि शांति मंत्र है, भूमि विवाद, ज़मीन पर बंधी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए एक मंत्र होता है, ओम ह्रीं शौम भैरवाय भूमि शुद्धिकरणाय स्वाहा। काल रात्रि रक्षा मंत्र होता है, शत्रु पक्ष की चालें निष्फल करने और अदृश्य सुरक्षा कवच के लिए। ओम काल रात्रि कपालिनी स्वाहा। और भूमि सिद्ध यंत्र आवाहन मंत्र भूमि के स्वामी को हक को मजबूत करने के लिए होता है, ओम ह्रीं श्रीं भूमि सिद्धये नमः। अघोर शमशान विजय मंत्र होता है, कोर्ट केस में जीत और बाधाओं को नाश करने के लिए। इसके लिए भी एक मंत्र है, परंतु वो गुप्त है, और शिव के अघोर मंत्रों का जाप इसमें होता है। फिर 10 महाविद्या का एक समन्वय मंत्र होता है, संपूर्ण जीवन में ऊर्जा संतुलन के लिए, सफलता के लिए। ये भी मंत्र काफ़ी गुप्त है, पर एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। इसके आगे भी है। और कई तरह के शत्रु नाशक मंत्र भी होते हैं जो कि इसके साथ चलते हैं, और हमें इसके लिए कई तरह की आहुतियाँ देनी पड़ती हैं और स्वयं को भी बचाना पड़ता है, क्योंकि ये शक्तियाँ फिर हमें भी परेशान करती हैं। तो अगर आपको कोई समस्या है, कोई जीवन में उलझन है, तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।